अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहनवाज लारी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, मैं आज आपको डस्के वाले जो कत्ल हुआ है ज़ारा का, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट देने जा रहा हूँ। मेरे चैनल एसएन सियालकोटी को सब्सक्राइब करें और वो लोगों का ज़ारा की सास के बारे, सुगरा के बारे में क्या कहना है। लोगों का बताना है कि ये इससे पहले अपने खामद को भी कत्ल कर चुकी है। कत्ल इस तरह कर चुकी है कि वो बाहर से छुट्टी आया और इसने उसको गलत किस्म का इंजेक्शन लगा के उसको पहले मजूर कर दिया, फिर बाद में बेचारा उसकी डेथ हो गई। और एक उसकी छोटी बेटी जो है, उसको भी इसने ये बोल दिया था कि वो घर से भाग गई है, लेकिन वो भागी नहीं थी। उसने इसी तरह उसको कत्ल करके उसको गायब कर दिया था। तो ये पहले से पेशावर औरत है। ऐसे हो नहीं सकता कि आदमी इतने ज़्यादा संगीन तरीके से कत्ल तो कर लिया, उसके बाद इसने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया, ये किसी पेशावर आदमी का और तजर्बाकार आदमी का काम है। बड़े तहम्मुल से आराम से उसके टुकड़े किए, फिर उसका नामो निशान मिटाने के लिए उसके सर को जला दिया गया, उसके चेहरे को जला दिया गया। तो नाज़रीन, इसके बारे में, सुगरा के बारे में लोगों का क्या कहना है, उसके गाँव के लोगों का क्या कहना है, ये आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। नाज़रीन, हम कोटली मरला में जो ज़ारा कत्ल हुई है उसके गांव में आए हैं। तो ये हमारे एक दोस्त मिले, इनसे मालूमात लेते हैं कि ज़ारा और या सुगरा का किरदार कैसा था और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। तो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। अच्छा, ये बताएं कि ये सुगरा जो थी, इसको पहले भी आप जानते हैं और ये इसका क्या किरदार था? जी जनाब, किरदार इसका पहले से ठीक नहीं था। ठीक है, सही है, सुनने में आया कि ये कोई जादू टोने वगैरह करती थी पहले भी। ठीक है, ठीक है, तो इसका हामद जो है वो बाहर से आया था, वो आते ही मजूर हो गया। माशाल्लाह। तो सुनने में आया कि उसे भी इसी ने ना कोई इंजेक्शन वगैरह लगवा के ना, तो उसको भी इस हालत का ज़िम्मेदार करने वाली यही औरत है। यानी पहले अपने खामन को भी ये इस तरह मजूर कर चुकी है। जी बिल्कुल, पहले अपने हामद को भी ये मजूर कर चुकी है। ठीक है। तो उसके बाद ये तो ज़ारा तो सुना है कि बड़ी अच्छी नेक लड़की थी। जी वो तो सारे मोहल्लेदार और गांव वाले भी बताते हैं कि उसे कभी किसी ने देखा ही नहीं था। वो ज़ाती तौर पे उसका हामद उसे बाहर ले गया था। वो 1.5 माह पहले वो आई है। ठीक है, पहले 1 माह वो अपने वालिद साहब के घर ही रही है। ठीक है, तो फिर वो हामला थी बेचारी, तो वो अपना कोई टाइम गुजारने के लिए अपने ससुराल आई थी। ठीक है, सही है। और सुगरा भी जो आप जानते हैं कि बहुत बुरे किरदार की औरत है। तो उसने अपनी ज़ाती तौर पे वो उसकी भांजी और सकी हाला भी थी, सगी भांजी भी है। सकी भांजी भी है। ठीक है, तो वो उसने बहुत बड़ा जुल्म किया, इससे ज़्यादा जुल्म दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो शबीर ते सा इसका अपना ना रिश्तेदार था पहले, जिस रिश्ता लिया है इसने। जी उसकी इसका, उसकी पहले इसने शादी भी सुना कराई है शबीर की। हाँ शबीर की ज़ाती तौर पे शादी भी इसने करवाई है। ठीक है, तो शायद वो शादी करवाने के बाद ही इन्हें रिश्ता मिला। लालच दिया है ना उसको पहले इसने। हाँ लालच दिया इसको पहले तो इसने। ये सुना है कि पहले अपनी जो ज़ारा पे, अपनी भांजी पे, बहू पे इल्ज़ाम भी लगाती रही है। नहीं, वो लड़की ऐसी नहीं थी, वो बहुत अच्छी ये लड़की अपने थी। बच्चे को कहती थी ये लड़की ठीक नहीं है, ये है वो है। ऐसी बात आपके ज़हन में आई है कोई? वो लड़की बहुत अच्छी थी, उसे तो काफ़ी लोगों ने अभी तक देखा भी नहीं था। वो सुना 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। ठीक है, और बहुत ही अच्छे किरदार की औरत थी। सही है। तो अभी आपके ख्याल में इसने जो जुल्म किया है, ये इसके साथ कैसा सलूक होना चाहिए? हमारा तो दिल था उसे लेके नहीं जाना चाहिए था, जैसा उसने किया ना, उन सब को ऐसे ही इधर काट के ना तो कुत्तों के आगे डालना चाहिए था, इधर नहीं था, लेके नहीं जाना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाए फिर तो दोबारा जुर्म होता ही नहीं है ना। हाँ, तो ऐसा होगा तो जुर्म पे काबू किया जाएगा, वैसे नहीं हो सकता। चलो, अल्लाह ताला जी हम इसको ज़ारा को इंसाफ दिलाए जी और बिल्कुल। ताकि किसी दूसरी ज़ारा का इस किस्म का मर्डर ना हो सके। जी बिल्कुल, अल्लाह ही है जी। वैसे हमें कानून पे कोई यकीन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का कानून इस लायक नहीं है, मगर हमें उम्मीद है, उम्मीद तो है ना, उम्मीद है, उम्मीद तो अल्लाह कर का सकता है घर कि है। इंशाल्लाह ये इसका इंसाफ होगा जी और होना भी बिल्कुल। चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बड़ा जुल्म किया उन्होंने, एक नहीं 2 मर्डर किए हैं। सही है। एक नहीं 2 मर्डर, एक ज़ारा एक और एक उसका उसके साथ उसका बच्चा भी था। बच्चा भी साथ में मिलेगा। सही है। हाँ जी।
चलो जी अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। और उसने जो कर लिया वो तो बहुत बड़ा जुर्म कर लिया इसने। जी बिल्कुल। अभी तो इसको भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह। उसकी सजा उसे होनी चाहिए और तख्तादार तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी तो हमारे मुल्क में अमन मान कायम होगा ना। अगर नहीं जी पहुंचेगी बिल्कुल। तो असरा बार बार कल किसी और ज़ारा का ये हाल हो। अस्सलाम वालेकुम। ये वो घर है जो सियालकोट में कोहली मरला में है, वो ज़ारा का कत्ल हुआ है। बाकी आपको डिटेल बताते हैं। इसको ताला लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वो नाला गंदा नाला है जिसमें ज़ारा को कत्ल करके उसकी खाला ने सुगरा बीबी ने उसकी लाश को फेंका था। ये नाला एक है और इसमें गंदा पानी है। ये गटरों का, पीछे इंडिया से तो पानी आता नहीं, इंडिया से नाला आ रहा है। तो बस ये शहर का पानी है और ये गाँव देहातों का पानी इसमें शामिल हो जाता है। ये वो नाला है जिसमें ज़ारा को कत्ल करके बोरी में बंद करके उसकी सगी खाला ने यहाँ पर फेंका था। ये दोनों तरफ नाला है। ये जो सामने गांव है यही कोटली मरला गांव है और इस नाले में उसने बोरियां बंद करके उसको फेंका था। इतनी जुल्म की इंतहा की है सुगरा बीबी ने, सगी खाला ने और सास ने।